आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने तमाम जासूसी उपन्यास और कहानियां पढ़ी होंगी, जासूसी फिल्में भी देखी होंगी, जासूस करमचंद और जेम्स बॉन्ड की फिल्में और सीरियल्स भी देखे होंगे। जासूसी किसी भी देश की सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, कॉरपोरेट हाउस, परिवारों और एक खास व्यक्ति तक की हो सकती है। ये सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक है। राजा महाराजाओं के दौर में बाकायदा एक गुप्तचर विभाग होता था। जिस राज्य का खुफिया तंत्र जितना मजबूत होता था, उससे आक्रमण या बगावत जैसी कई अहम सूचनाएं उतनी ही आसानी से मिल जाती थी। पुराने साहित्य में जासूसी के लिए विश्व कन्याओं तक का जिक्र किया गया है। वक्त बीतता गया, जासूसी के तौर तरीके भी बदलते गए, हाईटेक होते गए, बड़ी बड़ी स्पाई एजेंसियों की स्थापना की गई। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में जासूसी गुब्बारा उड़ाकर चीन ने हड़कंप मचाया हुआ है। ऐसा हड़कंप मचा है कि पहले से दोनों देशों के बीच तल्ख रिश्ते और चरम पर पहुंच गया है। तो आज के ज्ञान ध्यान में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गुब्बारों का जासूसी का इस्तेमाल कब से किया जा रहा है, और उन 5 मारक हथियारों के बारे में भी आपको बताएंगे जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। पहले तो बात करते हैं स्पाई बलून की, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। तो स्पाई बलून, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा बलून जिससे जासूसी की जा सके। अब अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बिल्कुल हॉट एयर बलून जैसा ही दिखाई पड़ता है। फ्रांस की क्रांति से लेकर अलग अलग युद्ध कालों में देशों की सेनाओं ने हमलों या जासूसी के लिए बड़े बड़े हवाई गुब्बारों का इस्तेमाल किया है। सेकेंड विश्व युद्ध में इन गुब्बारों का काफी इस्तेमाल हुआ था। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने 3 नवंबर 1944 से अप्रैल 1945 तक लगभग 10,000 बम वाले गुब्बारे लॉन्च किए थे। उन्हें बलून बम भी कहा जाता था। उनमें से लगभग 300 अमेरिका में उतरे थे। ये बम जापान में स्कूली बच्चे बनाते थे। वे शहतूत के पेड़ों के रेशों से टिश्यू पेपर की परत चढ़ाकर बनाए जाते थे। गैस डिस्चार्ज वाल्व और सैंडबैग की मदद से ये गुब्बारे करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते थे। गुब्बारे में छिपे वो बम अमेरिका पहुंचने में तो सफल हो जाते थे, लेकिन फिर उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो वो कब किस जगह पर गिरकर फूटेंगे, ये तय करना जापान के लिए मुश्किल था। उनका पता सरकार और सेना का तब चला जब आम लोगों ने जमीन पर छोटे छोटे छेद और पास पड़े आधे फूले हुए गुब्बारे देखे। तो किसी भी देश की जासूसी के लिए बैलून का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये बहुत जाहिर सा सवाल है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। जासूसी के लिए एक सैटेलाइट बनाने की तुलना में बैलून काफ़ी सस्ता पड़ता है। कम पैसे में ही एक ऐसे जासूसी बैलून को तैयार कर लिया जाता है जो सैटेलाइट की तरह काम करता है। सैटेलाइट की तुलना में जासूसी गुब्बारों के उड़ने की ऊंचाई कम रहती है, इसीलिए ये लंबे समय तक और कम ऊंचाई से क्षेत्र के व्यापक क्षेत्रों को स्कैन करने में सक्षम है। ये तो हुई एक बात जहाँ पे हमने आपको स्पाई बलून के बारे में बताया, और अब आपको बताते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान कई हैरान कर देने वाले उपकरण भी बनाए गए थे जासूसी करने के लिए। तो एक एक करके उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है माचिस की डिब्बी में कैमरा। पूर्वी जर्मनी की जासूसी एजेंसी और रूस की खुफिया एजेंसी ने केजीबी मिनी कैमरा बनाने की कई कोशिशें की। इसके जासूसों को कई फायदे मिले। इन्हें किसी भी सामान या कपड़ों में छुपाया जा सकता था। इनसे छोटी फिल्में बनाई जाती थी। इस माचिस के डिब्बे का साइज 5 × 3.5 × 1.5 सेंटीमीटर था। इसे स्टैसी ने बनाया था। फिर दूसरा है ऊहू पैन स्टिकर। किसी भी तरह के शक से बचने के लिए जासूसी उपकरण ऐसी चीज़ों में छुपाए जाते थे जो रोज़ाना इस्तेमाल की हों, ताकि किसी का उन पर ध्यान न जाए। जासूसों के लिए स्टैसी ने ऊहू पैन स्टिकर में छुपाने के लिए कैमरा बनाया था। ये पैन स्टिकर चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता था और जर्मनी में काफ़ी लोकप्रिय था। फिर तीसरा जो उपकरण है वो है कैमरे वाली ब्रा। स्टैसी कैमरा छुपाने के लिए ब्रा का इस्तेमाल भी किया जाता था। इसका जासूस इस्तेमाल किसी भी नज़दीक से फोटोग्राफ लेने में इस्तेमाल करते थे। इसे पूर्वी जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने बनाया था। फिर चौथा है फोटो स्नाइपर। जासूसों को कई बार दूर से और मुश्किल जगहों से फोटो लेने की ज़रूरत होती थी।
ऐसे में मॉस्को स्थित KMZ कंपनी ने रूस के एजेंट्स के लिए राइफल जैसा दिखने वाला ये उपकरण बनाया था। ये एक 300 mm सुपर टेलीफोटो लेंस वाला SLR कैमरा है। इसे एजेंट्स बहुत दूरी पर खड़े या चलते हुए लोगों की तस्वीर ले सकते थे। फिर है 5वां, सामान छुपाने के लिए करेंसी। जासूसों को मिनी कैमरा से लिए गए फोटो बिना किसी की नजर में आए एजेंसी को भेजने होते थे। इसकी जरूरत को देखते हुए माइक्रो फिल्म को ले जाने के लिए नए तरीके खोजे गए। इसमें एक था 70 के दशक का 5 नंबर लिखा हुआ जर्मनी का सिक्का। जासूस इस अपने पास रखते थे और उसके पीछे माइक्रो फिल्म छुपाकर एजेंसी तक पहुंचाते थे। फिर है गंध को सुरक्षित रखना। जासूसी की दुनिया में सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि व्यक्ति की गंध भी मायने रखती थी और उसे सुरक्षित रखा जाता था। स्टैसी पूछताछ के लिए लाए गए संदिग्धों के शरीर पर एक कपड़ा रगड़कर उनकी गंध उस कपड़े से सुरक्षित रख लेता था। इस कपड़े को एक जार में रख लिया जाता था। ऐसा इसलिए होता था ताकि जरूरत पड़ने पर खोजी कुत्ते के जरिए इन लोगों का पता लगाया जा सके। फिर है रहस्यमयी डिओड्रेंट। अब क्या होता था कि कई बार जासूसों को किसी को मारने के लिए उसके बहुत नज़दीक जाना पड़ता था। वो चूक ना जाए इसके लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता था। इसमें सबसे खतरनाक थी स्कॉर्पियन गन मशीन, जो एक ब्रीफ केस में आ जाती थी। पूरी मैगजीन के साथ इसका वजन 1.5 किलो था। स्टैसी इसे काफ़ी उपयोगी मानते थे। जर्मन म्यूजियम ऑफ एस्पियोनियाज के मुताबिक गोली मारने के लिए इस हथियार को निकालने की ज़रूरत नहीं थी और इसे तुरंत इस्तेमाल के लिए रखा जाता था। अब आपको जासूसी के नए तरीके के बारे में भी बताते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ये जासूसी करने का सबसे नया तरीका है। इसमें जानकारी अलग अलग प्रकार के प्राथमिक सोर्सेज से आती है, जैसे कि समाचार पत्र हो गया, ब्लॉग हो गया, आधिकारिक रूप से जानकारी साझा करना और रिपोर्ट। फिर दूसरे सोर्स होते हैं विकीलीक्स, द इंटरसेप्ट और सोशल मीडिया मंच आदि से मिली जानकारी। फिर है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये जासूसी करने का सबसे पुराना तरीका है और शायद सबसे ज्यादा फेमस भी है। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रज्जी। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।